हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मास्टर जू वहां पे आ जाता है जो कि क्लाउड टेम्पल का मास्टर होता है। ज़ोबोफान बोलता है कि फादर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो चैप्टर नंबर 70 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर जू पूछता है कि बूफान तुम्हारा रैंक क्या है। तो बूफान थोड़ी देर चुप होता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं 3rd प्लेस पे हूँ। तो मास्टर जू बोलता है क्या तुम सिर्फ 3rd प्लेस पे हो, तो पहले प्लेस पे कौन है। तो बूफान लूजेंग की तरफ उंगली करता है और बोलता है ये है। मास्टर जू बोलता है अच्छा, और सोच रहा होता है। लूजेंग उसको देख रहा होता है चुप होके, और वो बोलता है कि ये तो सिर्फ स्काई रेलम 4th लेयर में है, तुम इससे कैसे हार गए। तो फिर ज़ोबोफान बोलता है कि इसमें एक रीजन है फादर। फिर वो सारी बातें मास्टर जू को बता देता है। जो मास्टर जू होता है वो लूजेंग के पास आता है और बोलता है कि तुम हो लूजेंग क्या। लूजेंग बोलता है हाँ। मास्टर जू बोलता है कि मैंने सुना था कि रोड ऑफ ट्रायल में कुछ चेंज हुआ है और ये तुमसे रिलेटेड है। क्लाउड टेम्पल के लिए तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा, और जो भी सच है वो डिटेल्स में बताना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि जो भी रोड ऑफ ट्रायल में मेरे साथ हुआ है उससे दूसरों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और मेरे को जरूरत भी नहीं है ये बताने की, और मैंने ऊपर से प्रॉमिस भी किया हुआ है। मास्टर जू गुस्से से बोलता है कि तुम हमें नहीं बताओगे, तुम क्या सोचते तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की। तो एल्डरफियन बोलता है कि लूजेंग तुम बता क्यों नहीं देते मास्टर जू को। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये पक्का बढ़ ज्यादा हाई पोजीशन पे है क्लाउड टेम्पल पे, क्योंकि जो एल्डरफी है वो भी हिम्मत नहीं कर रहा है इसको गुस्सा दिलाने की। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि जैसे उसको वो मैसेज टोकन मिला था, डाई ने बोला था कि ये एक मैसेज टोकन है, तुम इसको यूज कर सकते हो मेरे को मैसेज सेंड करने की जब तुम क्लाउड टेम्पल में होगे। वो अपने टोकन को बाहर निकाल लेता है। वो सोचता है कि मैं उसे बताता हूँ और देखता हूँ कि वो मेरी हेल्प करेगी कि नहीं। इसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी डिटेल्स भी पता लग जाएंगी उसके बारे में। जो मास्टर जाओ होता है वो लूजेंग के कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो मेरे को तुम्हारी साउल को सर्च करना पड़ेगा। तो पैट्रिया शीजिंग चियान बोलता है कि मास्टर जू तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम फोर्सफुली इसके माइंड को रीड करोगे तो इसकी वजह से इसका माइंड डैमेज हो जाएगा। लूजेंग तुम्हें बता देना चाहिए, तुम्हें छुपाना नहीं है। तो मास्टर जू गुस्से से बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीजिंग चियान भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, तो मास्टर जू अपने हाथ को बिल्कुल लूजेंग के पास ले आता है। तभी लूजेंग के फोरहेड से एक मार्क निकलता है। मास्टर जू सोच रहा होता है मैसेज मार्क। फिर वो जो मैसेज मार्क होता है वो उसके कान पे जाके एक मैसेज को बताता है और फिर बर्न हो जाता है वहीं पे। मास्टर जू हैरान हो जाता है उस मैसेज को सुन के। फिर ऐसे बार जो सेक्ट के मेंबर्स होते हैं डिफरेंट, वो बात कर रहे होते हैं। मास्टर जू बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो लूजेंग। फिर बोलते बूफान चलो चलते हैं। बूफान बोलते फादर यहाँ पे चल क्या रहा है। लूजेंग भी देख रहा होता है उनको जाते हुए। तो एल्डरफियन सोच रहा होता है वो मैसेज का क्या सीन था जो कि मास्टर जू को भी यहाँ से भगा सकता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि डाई का क्या बैकग्राउंड होगा, उसने तो एक सिंपल मैसेज से इसको यहाँ से भगा दिया। ड्रैगन हंस रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो उसके बारे में तो तुम उसको पूछ ही क्यों नहीं लेते हो। वो उन डिस्पल्स के बीच में छुपी हुई है क्लाउड टेम्पल के। वहाँ पे देखो 3rd वन है लेफ्ट में। वो लूजेंग ढूंढता है और उसे मिल जाती है। वहाँ पे वो डिस्पल के साथ ही खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि इसने मेरे को कैसे फाइंड कर लिया। लूजेंग माइंड टू माइंड मैसेज भेजता है उसको और बोलता है कि तुमने मास्टर जू को कैसे भगा दिया, तुमने क्या बोला उसे। तो डाई थोड़ा सा ब्लश करके बोलते कि मेरी तरफ मत देखो, अगर तुम मुझे एक्सपोज करोगे तो मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगी। तो लूजेंग बोलता कि अगर मैं तुम्हारी तरफ ना देखो, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या बोला कि वो डर के भाग गया। तो डाई बड़े प्राउड होके बोलती है कि मैंने उसे बोला कि लूजेंग मेरा मैन है और उसके बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चल पड़ो। लूजेंग बोलता है क्या, मैं कब से तुम्हारा मैन हो गया। तो डाई बोलती है तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। वेल मेरे को इस डाई के थोड़े इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर बाकी ऐसे मेंबर्स बात कर रहे हो। लूजेंग सोच रहे थे कि उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो मास्टर जो तक को ऐसे डरा सकती है। इसका मतलब उसकी पोजीशन जो है क्लाउड टेम्पल में वो मास्टर जू से भी ऊपर है। फिर लूजेंग के कंधे पे एक आदमी हाथ रख देता है। वेल वो शीजिंग चियान होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा इम्पल्सिव थे वहाँ पे। ऐसा होता है कि हाँ, अलग अलग इंसानों के अलग अलग वेज होते हैं चीजों को हैंडल करने के, पर ये इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। मास्टर जू तुम्हें हेट करेंगे। तो एल्डरफी भी बोलता है कि हाँ, अगर तुम क्लाउड टेम्पल में एंटर करोगे तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ होगा। तो लूजेंग बोलता है कि एल्डरफी और मास्टर शीजिंग चियान, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैंने प्रॉमिस किया था और वो बड़ा ज्यादा सीरियस था, सो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। एल्डरफी बोलता है कि मैं तो अब यही होप करता हूँ कि मास्टर जू भूल जाए जो तुमने अभी किया हुआ है। फिर ऐसे बातें हो रही होती है और बाकी डिस्पल्स भी टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आ रहे होते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तो एक डिस्पल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं नंबर 10 हूँ, अब मैं टॉप 10 में हूँ। एक तो मेरे जो सीनियर है वो मेरे को नीचे नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो डिस्पल्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एल्डरफी बोलता है कि ज़ो चेंग जो है वो रोड ऑफ डेथ में मारा गया है, पर एक और बंदा मिसिंग है। फिर वो वेल जाओ होता है, वो घूम रहा होता है ऐसे और वो बोल रहा था कि मैं बड़ा ज्यादा थक गया हूँ। वो सोच रहा था कि मेरा इतना ज्यादा बैड लक क्यों है। मैं इसलिए लास्ट में एंटर किया था ताकि मेरे को सब कुछ मिल जाए, जो भी गिफ्ट्स है वहाँ पे, ट्रेजर्स है,
पर अब मैं पीछे रह गया हूँ और रोड ऑफ लाइफ में फंस गया हूँ। ये शुक्र की बात है कि फ्लड ड्रैगन आया, मैंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया था और एस्केप कर पाया, वरना मैं वहाँ पे मर गया होता। फिर वो बाहर आ जाते तो एल्डर फी बोलता है कि जो लास्ट प्लेस है वो जाओ जियो हुआ का है। वो सोच रहे होते कि छी यार, मेरी कितनी ज्यादा गंदी किस्मत है, जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उनको सबक सिखाऊंगा जब मैं वापस जाऊंगा क्लाउड होल में। तो डिस्पल्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। एल्डर फी ने एक पेपर पकड़ा होता है और बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ लिस्ट ऑफ डिस्पल्स की, जो कि एलीट हॉल में एंटर करेगा क्लाउड टेंपल के। तो वो है लुजेंग, हुआ टेनमिंग, जो वुफान और पीटियानियाओ। फिर हमें क्लाउड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है एक मतलब लैंड का मास होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अब जो भी न्यू मेंबर्स हैं एलीट हॉल के, वो मेरे साथ चलो क्लाउड टेंपल में। तो फिर हमें क्लाउड टेंपल का सीन दिखाया जाता है। वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहाँ पे और लुजेंग, हुआ टेनमिंग, पीटियानियाओ और मैपल जो होते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लुजेंग स्मेल कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि यहाँ पे जो वाइटैलिटी है हेवन और अर्थ की, वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी प्लेसेस से। वेल वाइटैलिटी ऑफ हेवंस एंड अर्थ मतलब जो कल्टीवेशन करने के लिए यूज होते हैं, जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाते हैं एनर्जी से। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि इसको इतनी भी चीजों का पता नहीं था, अब तो और नए बंदे आ रहे हैं। तो एल्डर फी बोलते कि इस तरफ चलो डिस्पल्स ऑफ एलीट हॉल। तो जो बाकी डिस्पल्स होते हैं क्लाउड टेंपल के, वो बोलते क्या ये एलीट हॉल के मेंबर्स हैं? वो बोल रहे थे वाओ ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। वेल ये जो नॉर्मल डिस्पल्स होंगे क्लाउड टेंपल के। अब मेरे को लगता है कि लुजेंग क्लाउड टेंपल का एक हिस्सा बन गया है। मैपल देख रहा होता है एक तरफ और बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा सुंदर सीनरी है। लुजेंग हंस रहा होता है और हुआ टेनमिंग बोलता है कि जल्दी चलो। फिर हमें एलीट हॉल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर फी बोल रहा होता है कि अब जो भी होगा यहाँ से, वो डीकन से क्लाउड टेंपल के वो हैंडल करेंगे, अब मेरे को यहाँ से जाना होगा। कांग्रेचुलेशन तुम्हारे प्रमोशन के लिए एलीट हॉल में। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा ग्रैंड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था। मैं वैसे तो क्लाउड टेंपल में बड़ी बार आया हूँ, पर मैं इस प्लेस पे कभी नहीं आया हूँ। तो दूसरा डिस्पल बोलता है इतनी बड़ी डील नहीं है, जो रियल डिफरेंस होगा वो तुम्हें क्लाउड टोकन बताएगा। जो भी मेंबर्स होते हैं एलीट हॉल के, उनको एक क्लाउड टोकन मिलता है। यहाँ पे 5 तरह के क्लाउड टोकन होते हैं, जो कि होते हैं पर्पल, येलो, गोल्ड, ब्लू और रेड। जो ऑर्डिनरी डिस्पल्स होते हैं उनके पास कोई भी कार्ड नहीं होते हैं। तो मैपल बोलता है किस लिए होते हैं वो कार्ड्स? तो वो डिस्पल बोलता है कि यहाँ पे काउंटलेस सीक्रेट प्लेसेस है कल्टीवेशन के लिए क्लाउड टेंपल पे। जो 5 कलर हैं क्लाउड टोकन्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 लेवल अथॉरिटी के। हमने अभी एलीट हॉल को एंटर किए तो हमें सबसे लोएस्ट लेवल का मिलेगा, जो कि मेनली रेड टोकन होता है। लुजेंग सोचता है अच्छा। तो डीकन आ जाता है वहां पे और बोलता है कि शांत रहो सारे प्लीज। लुजेंग सोच रहा था ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ के जो नॉर्मल डीकन है क्लाउड टेंपल के, वो भी गोल्डलैंड स्टेट में है। वेल सेलेस्टियल रेलम के बाद आता है गोल्डलैंड स्टेट। तो वो डीकन बोल रहा था यहाँ पे है तुम्हारे क्लाउड टोकन्स और यही तुम्हारे पासेस होंगे क्लाउड टेंपल को एंटर करने के लिए, और सीक्रेट प्लेसेस को ओपन करने के लिए भी ये यूज होंगे कल्टीवेशन के लिए क्लाउड टेंपल में। तो तुम्हें अच्छी तरह से इनका ध्यान रखना है। तो ऐसे डीकन बाकी डिस्पल्स को बुला रहे होते हैं। फिर हुआ टेनमिंग का नाम आता है। हुआ टेनमिंग बोलता है हाँ। वो फिर अपने टोकन को लेने जाता है, तो उसे भी रेड कलर का टोकन मिला होता है। लुजेंग सोच रहा होता है जो क्लाउड टोकन है वो मैसेज टोकन की तरह जो डाई ने मुझे दिया था, पर वो किस लेवल का होगा जो आइस ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो डीकन होता है वो लुजेंग को आवाज डालता है। लुजेंग बोलता है यस, और लुजेंग वहां पे जाता है और अपने टोकन को उठा लेता है। डीकन देखता है और बोलता है क्या, रुको 2 मिनट। वो उसके टोकन को उठाता है। वेल वो पर्पल कलर का टोकन होता है। वो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पर्पल कलर का कैसे है? तो जो डिस्पल्स होते हैं बाकी, वो बोल रहे थे पक्का गलत होगा। मैंने सुना कुछ ही एल्डर्स है क्लाउड टेंपल के जो पर्पल टोकन्स पा सकते हैं। लुजेंग तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे आया था रोड ऑफ ट्रायल्स में, तो उसे कैसे मिलेगा? तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं हाँ ये कैसे हो सकता है। तो डीकन दूसरे डीकन को ऑर्डर देता है कि चेक करो जाके। तो वो दूसरा डीकन बोलता है यस मैं जाता हूँ अभी। तो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ये कैसे हो सकता है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्लाउड टेंपल ये मिस्टेक कैसे बना सकता है? तो वो डीकन वापस आ जाता है और बोलता है कि मैंने कंफर्म कर ली है, लुजेंग को पर्पल टोकन ही मिलेगा। तो जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, ये कैसा अनफेयर सिस्टम है यहाँ, क्यों इसे पर्पल टोकन मिल रहा है? डीकन होते हैं वो बोलते हैं कि क्लाउड टेंपल का डिसीजन कभी भी गलत है और इसको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें क्लाउड टेंपल से बाहर निकाल दूं। डिस्पल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लुजेंग है कौन। डीकन भी सोच रहे होते हैं मन ही मन कि हम भी डीकन लुजेंग को टोकन दे देता है। डीकन उसकी तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो लॉर्ड है इस टेंपल का, क्या ये से रिलेटेड है क्या? डीकन बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम्हें करना चाहिए इस क्लाउड टेंपल में, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस बात में तुम्हें ये भी बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ कल्टीवेट करना पड़ेगा, कौन से सीक्रेट प्लेसेस है और कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, तुम्हारे दिमाग में रखना है। और अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो उससे पूछ भी। तो ऐसे ही वो बात करते रहते हैं डिस्पल्स। लास्ट में डीकन बोलते चलो यही था जो भी था, अब तुम जा सकते। फिर हमें हुआ टेन खाया जाता है। वो आगे की तरफ कर रहा होता है और एक मैप को देखता है। वो बोलता है कि लुजेंग इस तरफ आओ, ये मिडिल डोमेन का मैप है और यहाँ पे सारी डिटेल। लुजेंग भी आ जाता है और देख पड़ता। तो गाइस चैप्टर 17 अगर आप लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बताओ अगर आप